आज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ह्यूमन स्केलेटन, लोकोमोशन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये, ठीक है। सो ह्यूमन स्केलेटन में हमारे पास दो टाइप के मेजर स्केलेटन है, एक एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है जो आर्म्स में होता है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो हाँ, इसका नाम क्या रखा जाए, बोनी रखे, नहीं क्या अच्छा कूल नाम बताओ कोई, ठीक है, कमेंट में डालो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास स्केलेटन है हमारे साथ जो भी सेंटर में प्रेजेंट है जितने भी बोन्स वो सारे किस में आएंगे, एक्सियल स्केलेटन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सियल स्केलेटन। और दूसरा जो भी हमारे आर्म्स में 4 लिम्ब एंड अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब में, उनको बोला जाएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल बोन ज्यादा है। तो हमारे बॉडी में टोटल कितने बोन्स हैं अडल्ट बॉडी में, हाँ 206, और इनमें से एक्सियल होते हैं 18 एंड अपेंडिकुलर होते हैं 126, राइट। चलो, तो ये है अबाउट ह्यूमन स्केलेटन। सेंटर में जितना भी है ये पूरा एक्सियल है, और जो साइड में है वो सारे अपेंडिकुलर। नेक्स्ट, अब देखो एक्सियल स्केलेटन में भी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट स्कल, ठीक है। स्कल जो है, स्कल मतलब खोपड़ी। अब इस स्कल में टोटल 2 टाइप के बोन्स है। फिर से हम लोग एक बार इसको देखते हैं अपने हाँ, स्केलेटन में देखो ये स्कल है, स्कल में टोटल 2 टाइप के बोन्स हैं। एक है जो ब्रेन बॉक्स बना रहे, ब्रेन बॉक्स को हम क्रेनियम बोलते हैं, तो ये है क्रेनियम। और दूसरे है जो फेशियल बोन्स बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये रहेंगे सॉरी फेशियल बोन्स, ठीक है। ब्रेन बॉक्स बनाने वाले क्रेनियल बोन्स, और जो फेस पे है वो है फेशियल बोन्स, राइट। तो अब चलते फिर से आगे। स्कल में टोटल बोन्स होते हैं 22, देयर आर टोटल 22 स्कल बोन्स। इनमें भी कुछ है पेयर्ड और कुछ है सॉरी पेयर्ड एंड पेयर्ड बाद में आएंगे, पहले इनमें है फेशियल बोन्स एंड क्रेनियल बोन्स। अब क्रेनियल बोन्स को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं इनटू पेयर्ड बोन्स एंड अनपेयर्ड, अनपेयर्ड एंड पेयर्ड। क्रेनियल बोन्स मतलब क्या, जो ब्रेन बॉक्स बना रहे, जिसके अंदर ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखा है। क्रेनियल बोन्स टोटल होते हैं 8, ओके। अब 8 बोन्स में से अनपेयर्ड कौन से है, पेयर्ड कौन से। तो इमेजिन करते हैं कि हम लोग एक रूम में बैठे, क्रेनियम में बैठे सपोज, तो सबसे आगे जो है ये वाला बोन, ठीक है, आगे की दीवार जो है आपके आगे जो दिख रही होगी अभी, तो ये है हाँ फ्रंटल, ये कौन है, फ्रंटल बोन, जो कि अनपेयर्ड है, फ्रंटल। यहाँ पे ऊपर जो छत बन रही है वो है पैराइटल। तो पैराइटल 2 होते हैं, ठीक है, एक राइट पैराइटल लेफ्ट पैराइटल। तो पैराइटल किस में आएगा, पेयर्ड में। उसी के साथ साइड में जो 2 बोन्स है, एक इस कान के ऊपर राइट और एक लेफ्ट के ऊपर, तो ये है टेम्पोरल। तो टेम्पोरल भी पेयर्ड है, यानी कि 2 है, पैराइटल भी पेयर्ड है, यानी कि ये भी 2 है। सामने की दीवार हो गई फ्रंटल, पीछे की रह गई है, तो पीछे की दीवार रहेगी यहाँ पे ऑसिपिटल बोन। और नीचे फ्लोर में जो है वो रहेंगे यहाँ पे 2। अगर साइड से देखो तो नाक के ऊपर से जा रही है 2, ठीक है। कौन से हैं, पहले आएगा इथमोइड और फिर आएगा 4th नंबर पे, ये हिलता है ना, नहीं है, 4th नंबर पे इधर लिख लेते हैं स्पिनोइड। सो क्रेनियल बोन्स टोटल 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किए, अनपेयर्ड एंड पेयर्ड। अनपेयर्ड में आएंगे टोटल 4, फ्रंटल, इथमोइड, स्पिनोइड और ऑसिपिटल। और पेयर्ड में आएंगे पैराइटल एंड टेम्पोरल। टोटल हो गए ये 4 प्लस ये 4, दैट इज 8 बोन्स, राइट। नेक्स्ट, स्कल के टोटल आएंगे अभी, स्कल के फेशियल के आएंगे 14 बोन्स। फेशियल के लिए हम लोग एक हमेशा निमोनिक बोलते हैं, निमोनिक का नाम है NIV, न्यू मैम प्लीज, कि हमें वही मैम नहीं चाहिए बायो के लिए, हमें नई मैम चाहिए, ठीक है, नई मतलब बायो एंड बियॉन्ड वाली मैम चाहिए, ठीक है। तो न्यू मैम PLZ शॉर्ट फॉर्म प्लीज, ठीक है। NIV लिखना है, बस NEW लिखना है, NIV, न्यू मैम प्लीज। N से यहाँ पे आएगा, फिर से हम इसे डिवाइड करेंगे इनटू पेयर्ड एंड अनपेयर्ड, राइट, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड। फेशियल में पेयर्ड में आएंगे अभी यहाँ पे N से नेजल, I से इंफीरियर नेजल कॉन्की। अब इन सब के लोकेशन कहाँ है हम ये डिस्कस करेंगे। और V से आएगा अनपेयर्ड है ये वोमर। उसके बाद M से आएगा मैक्सिला, इधर M से आएगा मैंडिबल जो कि अनपेयर्ड है फिर से। और PLZ ये तीनों पेयर्ड है, तो इनमें आएंगे P से पैलेटाइन, L से लैक्रिमल और Z से
जाइगोमेटिक। क्या देखा हमने अभी? पेयर्ड में कौन कौन है? पेयर्ड में आएंगे नेजल, इंफीरियर नेजल कौन का, मैक्सिला, पैलेटाइन, जाइगोमेटिक, लैक्रिमल एंड जाइगोमेटिक। और अनपेयर्ड में दो ये वोमर एंड मैंडिबल। अब नेजल की बात करते हैं। नेजल बोन्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है, एक बार कल देखेंगे हम अच्छे से। यहाँ पे होते हैं नेजल बोन्स, ओके, अराउंड द नेक। इंफीरियर नेजल कौन का कहाँ पे? नीचे, नेजल नोज के नीचे, ठीक है। उसके बाद तीसरा वोमर जो है वो यहाँ पे सबसे थिनेस्ट बोन, ये बीच में जो होगा, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद लैक्रिमल रहेगा, आई बॉल्स जहाँ पे आईज उसके अंदर साइड में यहाँ पे, ठीक है, तो ये है अंदर और अंदर लैक्रिमल। उसके बाद में पैलेटाइन कहाँ रहेगा? पैलेटाइन अंदर है, मतलब मुंह के ऊपर का जो रूफ बना है, ओरल कैविटी का रूफ, वो है पैलेटाइन। और उसके बाद में जाइगोमेटिक जो है वो ये आर्च बना रहा है, ये वाली यहाँ पे जो आपको लगती है ना हार्ड हार्ड, दिस इज जाइगोमेटिक। चीक बोन्स, दिस आर द चीक बोन्स। मैक्सिला जो है वो कहाँ है? मैक्सिला इसके नीचे है। मैक्सिला एक्चुअली काफी बड़ा बोन है, यहाँ से शुरू होता है पूरा यहाँ पे अपर टीथ इसको अटैच है मैक्सिला। तो ये जो यहाँ पे पूरा ये क्या है? मैक्सिला। और उसके बाद में लास्ट बचता है मैंडिबल। मैंडिबल कहाँ पे? जो ओनली मूवेबल बोन है, जॉ बोन, हर हाल में मूव होता है वो, ठीक है, ध्यान रखिए। तो जो ओनली मूवेबल है स्कल में वो है मैंडिबल। मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन, ओनली मूवेबल। पूरी बॉडी का जो सबसे थिनेस्ट बोन है ना वो वोमर है। इसीलिए अगर आप नाक के बल गिरते हो तो आपका वोमर फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट स्कल। स्कल के टोटल 22 बोन्स, 8 क्रेनियल बोन्स, 14 फेशियल बोन्स। अब इसकी एक बार देख लेते हैं हम लोग डायग्राम। ओके, सो यहाँ पे देखो हम लोग अभी फेशियल बोन्स और क्रेनियल बोन्स देख लेते हैं। क्रेनियल बोन्स में जो सामने की तरफ है वो कौन रहेगा? फ्रंटल। हाँ, तो ये है फ्रंटल, फ्रंटल बोन। जो बीच में रहेगा यहाँ पे रूफ बना रहा है वो कौन है? पैराइटल, पैराइटल बोन। जो पीछे की तरफ है यहाँ पे ऑसिपिटल, हाँ पीछे रहेगा ये ऑसिपिटल, राइट। और जो साइड में है ईयर के जस्ट ऊपर ये रहेगा टेम्पोरल, टेम्पोरल। अब इसमें हम लोगों को इथमोइड स्पिनोइड दिखेंगे नहीं, इसको अगर उल्टा करेंगे तो दिखेंगे इथमोइड एंड स्पिनोइड, ठीक है, ये 3D मॉडल में दिखेगा। फेशियल में देखते हैं कौन से हम नोटिस कर पाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फेशियल में ये वाले जो है साइड के, ओ भाई ये वाले जो है साइड के, ये कौन है? नेजल। बीच में देखो ये दिख रही है छोटी सी थीन लाइन, ये कौन है? वोमर। नीचे वाले जो है जो बेस बना रहे हैं ये कौन है? इंफीरियर, स्पेलिंग मिस्टेक, इंफीरियर नेजल कॉन्की, इंफीरियर नेजल कॉन्की। ओके, सो नेजल आइडेंटिफाई हो गया, वोमर आइडेंटिफाई हो गया, इंफीरियर नेजल कॉन्की हो गया, राइट। जहाँ अपर टीथ जिसे अटैच है वो वाला कौन है? मैक्सिला, तो ये मैक्सिला है। और लोअर जॉ को क्या बोलेंगे हम? मैंडिबल, मैंडिबल। तो अपर जॉ मैक्सिला, लोअर जॉ मैंडिबल, मैक्सिला मैंडिबल, ये हो गया। नेक्स्ट, अब ऑर्बिट के बारे में देखते हैं। आई ऑर्बिट है ये, इसके अंदर के साइड में यहाँ पे जो होगा वो है लैक्रिमल, राइट। यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड्स भी होती है, ठीक है। और ये जो है यहाँ से पूरा निकला यहाँ तक, ये जो आर्च है यहाँ से ये पूरी आर्च, इसे बोला जाता है जाइगोमेटिक। और इसमें एक बोन नहीं दिखा सकते हैं, वो है पैलेटाइन, क्योंकि इसको भी फिर से घुमाना पड़ेगा। नीचे से दिखेगा आपको, अगर यहाँ से देखोगे तो नीचे से दिखेगा पैलेटाइन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द स्कल बोन्स। अब आगे चलते हैं फटाफट अबाउट एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में स्कल इज डन। स्कल में कितने टोटल? 22, राइट, 22 बोन्स, ठीक है। अब इसके बाद है स्कल में होके भी स्कल में नहीं है, ईयर के अंदर जो बोन्स रहती हैं, ठीक है, दिस आर कॉल्ड एज ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल सेकेंड पार्ट। ईयर ऑसिकल टोटल होते हैं 6, सो देयर आर टोटल 6 ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ईयर ऑसिकल का 3D मॉडल देख रहे हैं। तो देखो ईयर ऑसिकल्स जो है ये मिडिल ईयर में होते हैं। ईयर के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, इनर ईयर, मिडिल ईयर, आउटर ईयर। तो मिडिल ईयर में 3 ऑसिकल्स है। अब ये 3 ऑसिकल्स कंटिन्यूसली, जब भी आपके इसमें आवाज आ रहा है, जो भी आपके कान के ऊपर गिर रहा है, उसकी वजह से ईयर ऑसिकल्स कंटिन्यूसली वाइब्रेट किए जा रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मार रहा है वो बेसिकली। और वाइब्रेट करने की वजह से वो फ्रीक्वेंसी को, आवाज की फ्रीक्वेंसी को आजू बाजू के बढ़ा रहे, सो इट इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ईयर ऑसिकल्स क्या क्या है। पहला सबसे बाहर रहेगा मैलियस, एक कान में एक मैलियस है, दूसरे कान में दूसरा है, टोटल 3 एक कान में और दूसरे कान में बाकी के 3। ये वाला जो है ये है, ये देखो यहाँ से जो इतना है ये वाला, दिस इज इनकस। और जो सबसे छोटा वाला है ऐसे डबल इसमें जो है ऐसे वाला, ठीक है, दिस इज स्टेप्स। दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन योर बॉडी, इन आवर बॉडी, ठीक है। मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, दीज आर द 3 ईयर ऑसिकल्स,
ठीक है, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, टोटल 3 ओके। अब इधर आते हैं थोड़ा सा, ईयर ऑसिकल हो गए, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। उसके बाद नेक में एक बोन है जिसका नाम है हायोइड। ये आज जन्म, कितने सारे जन्म से ये बेचारा सिंगल ही है, ठीक है, ओके। जन्म से वो क्या है, सिंगल है, मतलब इतना ज़्यादा सिंगल है वो कि वो किसी बोन को तो छोड़ो, सिर्फ मसल्स ने इसको होल्ड करके रखा, किसी और बोन को ये अटैच नहीं है, पूरा डिटैच, सन्यासी बोन नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हायोइड बोन किसी भी बोन को अटैच नहीं है, ये नेक में होता है। अगर आप अभी डिग्लूटेट करके देखें, ठीक है, मतलब कुछ भी नॉर्मल फॉलो करके देखें तो ये हिलता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है, इसकी मूवमेंट होती है। सो इट हेल्प्स इन द डिग्लूटेशन, इट हेल्प्स इन द डिग्लूटेशन, ठीक है। हायोइड बोन इज नॉट अटैच टू एनी अदर बोन, not attached to any other bone. This is first one. Second point, it never sorry, हाँ, ये सिर्फ मसल्स ने होल्ड करके रखा है इसको, ठीक है। सो मसल्स आर होल्डिंग इट एंड इट हेल्प्स इन डिग्लूटेशन, इट हेल्प्स इन डिग्लूटेशन, या हम बोल सकते हैं स्वॉलोइंग, ठीक है। इसकी 2 हॉर्न्स होते हैं, लेसर हॉर्न्स, ग्रेटर हॉर्न्स, ऐसे करके। सो दिस इज अबाउट हायोइड, जो हमेशा से सिंगल ही है। ओके, नेक्स्ट एक्सियल स्केलेटन में अब स्कल हो गया, यूरोसिकल हो गया, हायोइड हो गया। अब आएगा नेक्स्ट हमारा, दैट इज रिब केज। रिब केज, रिब केज में टोटल बोन्स आएंगे, अब यूरोसिकल 6 हो गए, हायोइड 1 हो गया, रिब केज में टोटल आएंगे 25 बोन्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स एंड सिंगल एक सेंटर में रहेगा स्टर्नम, ठीक है। हाँ, अब 2 मिनट रुको यहाँ पे, या तो रिब केज कंसिस्ट ऑफ टोटल 25 बोन्स। 25 बोन्स कैसे कैसे है, तो देखो इधर सेंटर में ये जो बोन है टाई की तरह, तो ये कौन है, स्टर्नम, स्टर्नम सेंटर में है स्टर्नम, ठीक है, ओके। ये ऊपर का हिस्सा इसका मैन्यूब्रियम कहा जाता है, इसे स्टर्नम के मैन्यूब्रियम, बीच के हिस्से को बॉडी कहा जाता है इसके, और ये जो एंड वाला हिस्सा होता है इसे जिफॉइड प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। ये दिया नहीं है फिर भी सुन लो, मैन्यूब्रियम, बॉडी एंड जिफॉइड, राइट। तो ये टुगेदर क्या है, स्टर्नम, ओके। अब स्टर्नम के अलावा बाजू में देखो आप लोग, नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 रिब्स इस तरफ से स्टर्नम को डायरेक्टली अटैच है, और 7 रिब्स दूसरी साइड से भी डायरेक्टली अटैच है। तो 7 इतनी जो रिब्स है, ये फर्स्ट 7 रिब्स, इन्हें बोला जाता है ट्रू रिब्स। फर्स्ट 7 रिब्स आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स, फर्स्ट 7 रिब्स आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स, राइट। नेक्स्ट, अब उसके नीचे जो है वो 3 है, 7 के बाद में नीचे से जो रहेंगे 8 9 10, ये तीनों किसे अटैच है एक्चुअली, 7 के बाद के जो है ये 1 8 9 और ये 10, ये तीनों अटैच है टू 7th, ठीक है। तो इन्हें बोला जाता है फॉल्स रिब्स। तो जो नीचे 7th को अटैच है, नहीं फ्लोटिंग बाद में, तो ये है फॉल्स रिब्स। तो ट्रू रिब्स जो है ये फर्स्ट टू 7th है, फॉल्स रिब्स जो है ये 8 9th और 10th रिब है, 10th पेयर ऑफ रिब। और सबसे नीचे जो सामने से किसी को भी अटैच नहीं, पीछे से ये सिर्फ, वो है अपने पास फ्लोटिंग, अब ये इसमें नहीं दिखेंगे, फ्लोटिंग रिब्स, इसके लिए और डायग्राम है इधर, 11th एंड 12th। सामने से ये स्टर्नम को अटैच नहीं है, लेकिन पीछे से किसे अटैच है, वर्टेब्रल कॉलम को, ठीक है। तो ये है ट्रू रिब्स 1 to 7, फॉल्स रिब्स 8 9 10 एंड फ्लोटिंग रिब्स 11th एंड 12th। तो अब देखते हैं, अच्छा ये बैठ गई इधर, ओके चलो ठीक है, ले लेते हैं फिर चलो दूसरी वाली इमेज लेनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। ये तो होती ना खाली, हाँ, लेकिन वो नहीं आ रही है, उसका मन नहीं आने का, देवा। हाँ देखो, तो यहाँ पे अगर देखा जाए अभी, तो फ्लोटिंग रिब्स बहुत अच्छे से दिख रही है इधर। ये जो 2 रिब्स है 1 and 2, इधर भी 1 एंड उसके ऊपर की 2, ये जो 2 पेयर्स है ये सामने किसी को अटैच नहीं, लेकिन पीछे से अटैच है टू द वर्टेब्रल कॉलम। तो पीछे से वर्टेब्रल कॉलम पर अटैच है, ये स्टर्नम है अपना यहाँ पे, ठीक है। और सामने से स्टर्नम को ये अटैच नहीं है, या 7th रिब को भी अटैच नहीं है। हालांकि यहाँ पे देखोगे, ये देखो 8 9 और 10 ये किसे अटैच है, 7th को, लेकिन 11 12 किसी को भी अटैच नहीं, तो ये 11 और ये होगी 12, ठीक है। दीज आर द फ्लोटिंग रिब्स, ओके। सो यहाँ पे रिब्स का सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम लोग वर्टेब्रल कॉलम, ओके। सो वर्टेब्रल कॉलम में यहाँ पे शुरू करेंगे सबसे पहले विथ पहले 7 वर्टेब्री जो आपके नेक रीजन में यहाँ पे पीछे है, ठीक है। फर्स्ट 7 वर्टेब्री शुरुआत होगी हमेशा एटला से, पहले वर्टेब्री को बोला जाता है जो सबसे ऊपर है ना, ऑसिपिटल बोन के जस्ट नीचे, जहाँ पे आपका स्कल कंप्लीट हुआ है उसके जस्ट नीचे पहले बोन को बोला जाता है एटलास, और दूसरे वाले को उसी के नीचे जो रहेगा वो रहेगा एक्सिस। तो देखो 2 वर्टेब्रे के बीच में ना ऐसे कार्टिलेज होता है,
कार्टिलेजिनस रिंग होती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल है। वरना अगर वो चिपके रहते तो हम कभी झुक ही नहीं पाते, झुकेगा नहीं। हाँ, तो बस वही हो जाता, पुष्पा ही बन जाते हम सब। तो अच्छा है कि हम झुक पा रहे हैं थोड़ा सा। हाँ राइट, ठीक है। तेरी झलक नहीं अभी ओके। तो एटलास एंड एक्सिस, अब एटलास और एक्सिस जो है ना, इनकी एक बहुत स्पेशल बॉन्डिंग है। एटलास में कोई प्रोसेस नहीं, हालांकि हर वर्टिब्री का अगर स्ट्रक्चर, एक वर्टिब्री का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें एक प्रोसेस होती है ऊपर आई हुई है, बोनी प्रोसेस। जो ऊपर वाले, सपोज ये है वो प्रोसेस, ठीक है, जो ऊपर वाले रिंग में हॉलो रिंग होती है उसमें जाके फिट हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये मैकेनिज्म देखेंगे थोड़ी देर बाद, जिससे मूवमेंट क्या हो सकती है, पॉसिबल। तो एक्सिस की ओडोंटॉइड प्रोसेस होती है जो एटलास की रिंग में हो रही है एडजस्ट। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो एक्सिस की ओडोंटॉइड प्रोसेस जो है ये एटलास के रिंग में जो है क्या हो रही है, फिट, जिसकी वजह से मूवमेंट कैसी हो रही है, पॉसिबल, ठीक है। तो ये ऐसी वाली मूवमेंट है, नो नो नो। सो एक्सिस और एटलास की वजह से हमें पाइवोट मूवमेंट देखने को, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड है रोटेटरी मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड है रोटेटरी मूवमेंट। पाइवोट, रोटेटरी है लेकिन वो पाइवोट है, ठीक है। रोटेटरी मूवमेंट को बोला जाता है पाइवोट मूवमेंट, ठीक है, पाइवोट। ओ ना, तो ये हो गए 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। उसके बाद जो चेस्ट रीजन में है आपके, ठीक है, सामने से रिब्स है 12, पीछे से 12 वर्टिब्री है। तो पीछे वाली जो थोरैसिक रीजन में, इसीलिए 12 थोरैसिक वर्टिब्री। कमर की रीजन में नीचे 5 है, तो यहाँ पे ये सबसे लार्जेस्ट वर्टिब्री होते हैं। 5 लंबर वर्टिब्री, 5 है लंबर वर्टिब्री। एक नीचे रहेगा यहाँ पे, अभी यहाँ तक पूरे लंबर आ गए, ठीक है। नीचे यहाँ दिख नहीं रहा है वो, यहाँ पे रहेगा एक ऐसा, दिस इज 1 सैक्रम। और सबसे नीचे रहेगा 1, ये छोटा सा जो बिल्कुल काम का नहीं है, 1 कॉकिक्स, 1 सैक्रम एंड 1 कॉकिक्स, ठीक है। अब सैक्रम एंड कॉकिक्स दोनों फ्यूज्ड बोन्स है। सैक्रम में टोटल पहले हुआ करते थे, जब हम बच्चे थे तब पहले सैक्रम में टोटल 5 बोन्स हुआ करते थे, लेकिन अब वो 5 वर्टिब्री क्या हो गई, फ्यूज्ड। तो अब बचिए सिर्फ 1, इसलिए सैक्रम में 5 फ्यूज्ड बोन्स होते हैं, फ्यूज वर्टिब्री। और कॉकिक्स भी फ्यूज्ड है, इसमें 4 फ्यूज होते हैं, 4 फ्यूज। तो अब फॉर्मूला क्या हुआ वर्टिब्रल कॉलम का, फॉर्मूला है C7T12, C7 सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, L5 नंबर 5, S1 सैक्रम 1 एंड CO1। तो अगर इसकी टोटल मारोगे तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल आएंगे 26 बोन्स। और अगर इन सब की टोटल करोगे तो स्कल में 22, ईयर ऑसिकल 6, हायोइड 1, 25 रिब केज और 26 है अपने वर्टिब्रल कॉलम। तो टोटल अगर करोगे तो आएंगे एग्जैक्ट 80 एक्सियल बोन्स। तो यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, सी यू, सब्सक्राइब करो।